अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। प्रोबेबिलिटी का सवाल है क्या, रोहित, जसप्रीत एंड आलिया अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू फॉर 3 वैकेंसीज इन द सेम पोस्ट। ठीक है, 3 वैकेंसी है और ये तीनों दोस्त गए थे इंटरव्यू के लिए, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ दिया हुआ है कि सिलेक्शन का सबका। प्रोबेबिलिटी ऑफ रोहित सिलेक्शंस, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ रोहित सिलेक्शन, पी आर लिख लो उसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ रोहित सिलेक्शन दिया हुआ सवाल में, क्या डेटा दिया हुआ, इज इक्वल टू 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ जसप्रीत सिलेक्शन दिया हुआ है, पीजे लिख लो उसको, इज इक्वल टू 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ आलिया सिलेक्शन, पी ए इज इक्वल टू 1/4। अब नॉन सिलेक्शन का भी लिख लो, प्रोबेबिलिटी की रोहित नहीं सिलेक्ट होता है, तो इट इज गिवन बाय 1 minus 1/5, 1 minus 1/5, this is equal to what, 5 minus 1, that is 4/5। रोहित के ना सिलेक्ट होने का। प्रोबेबिलिटी ऑफ जसप्रीत के ना सिलेक्ट होने का, कहाँ गया डस्टर, कहाँ है भाई मेरा, आई डोंट नो यार, केप्ट में डस्टर, हाँ मिल गया। Probability of Jaspreet not being selected is equal to 1, obviously 1 minus 1/3, this is equal to what, 3 minus 1, 2/3। ठीक है, स्पेस बचाने के लिए probability of Alia not being selected is equal to 1 minus 1/4, this is equal to 4 minus 1, that is equal to 3/4। ठीक है, ये सारा डेटा आपके पास है। Based on the above information, answer the following question. What is the probability at least one of them is selected? भाई first, at least one of them probability, at least one of them is selected, at least one of them is selected, one of them is, लिख लेना ये सब, selected is equal to what, 1 minus none of them is selected। 1 minus none of them is selected मतलब none of them का देख लो, मैं सारा डेटा पुट कर रहा हूँ, ये सब अब खुद तुम लोग लिख सकते हो, ये ऐसे लिख सकते हो, आगे से मैंने लिख रहा, ये समझ जाना। पी आर इंटू रोहित नॉट बीइंग सेलेक्टेड, जसप्रीत नॉट बीइंग सेलेक्टेड, इंटू आलिया नॉट बीइंग सेलेक्टेड, आलिया नॉट बीइंग सेलेक्टेड, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 4/5 इंटू 2/3 into 3/4, this is equal to what, ये 3 कैंसल, ये 4 कैंसल, बचा क्या, 1 माइनस, क्या बचा भाई, 2/5, 1 माइनस 2/5, दिस इज इक्वल टू 5 ऊपर गया, 5 में से 2 गया, दैट इज इक्वल टू 3/5 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया। डेटा दिया हुआ है, इजी सा सवाल है, ऑब्वियसली सारा इंडिपेंडेंट है। क्वेश्चन में ये भी मेंशन कर दिया गया था कि ऑल दीज इवेंट्स ऑफ सिलेक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब कोई भी इवेंट दूसरे, मतलब जसप्रीत सेलेक्ट होगा उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रोहित के सिलेक्शन पे, या जसप्रीत सेलेक्ट होगा तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आलिया के सिलेक्शन पर। ठीक है, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, तो 1 माइनस नन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। ठीक है, सारा डेटा पुट किया, यू विल गेट द आंसर, दैट इज 3/5। अब आते हैं दूसरे पे, सेकंड क्या है भाई, फाइंड PGH where G is the event of Jaspreet selection and H dash is the event of Rohit not selected। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, PGH is given by probability of G represents what, Jaspreet selection, probability of Jaspreet selected and Rohit not selected। ठीक है, अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, रोहित नॉट बीइंग सेलेक्टेड। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, ऑब्वियसली इट इज व्हाट, एंड पी जी इनटू, एंड का मतलब ये होता है पी एच डैश, मतलब जसप्रीत सेलेक्टेड रोहित नॉट सेलेक्टेड अपॉन टोटल चांसेस ऑफ रोहित नॉट बीइंग सेलेक्टेड। ठीक है, ये वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट द आंसर। पीजी क्या है भाई, जसप्रीत, ओ शिट, इस पे तो कुछ और ही लिखा था मैंने, जे, पीजी
पीजे रिप्रेजेंट्स व्हाट, हम लोगों ने पीजे लिखा हुआ जसप्रीत के लिए एंड इट रिप्रेजेंट जसप्रीत सिलेक्शन, तो देयरफॉर पीजी लिखो या पीजे लिखो, हियर लिख देना पीजी इज इक्वल टू पीजे जसप्रीत सिलेक्शन एंड पी एच डैश इज इक्वल टू, कहाँ गया भाई रोहित, पी आर नॉट सेलेक्टेड। ठीक है, ये सारा डेटा पुट कर दो यहाँ पे। जसप्रीत का पीजे, पीजे का है भाई 1/3 इंटू रोहित नॉट बीइंग सेलेक्टेड, कहाँ है भाई 4/5 अपॉन total chances of Rohit not being selected 4/5. This becomes what? 4/15. 4/15 upon 4/5. ये 4 cancel, ये 5 3 is 15. तो ये becomes 1/3. ठीक है, अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये कैलकुलेशन। फोर्थ स्टैंडर्ड का कैलकुलेशन है। 15 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4 इंटू 5, नीचे आ जाएगा 15 इंटू 4, 4 कैंसिल, 5 3 15, 1/3। ठीक है, या आप सीधा यहां से कैंसिल कर दो, 4/5 कैंसिल इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, सेकंड का भी आंसर आ गया 1/3। हमारे पास अब थर्ड पे आना, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड। ठीक है, आते हैं उस पर। मेरे ख्याल से यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इजी सवाल है, 4 मार्क्स का है ये, लास्ट सेक्शन का। विल इरेज इट डाउन। डेटा रहने देते हैं, इनका काम पड़ेगा। ये भी समझ में आ गया होगा तो इसको भी इरेज ही कर देता हूं। अच्छा रहने देता हूं थोड़ी देर। ये थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है भाई आपका? थर्ड है प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड। तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड कंडीशन, प्रोबेबिलिटी लिख लेना, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 3 कंडीशन होंगे वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड के लिए। ईदर रोहित इज सेलेक्टेड एंड इनटू जसप्रीत इज नॉट सेलेक्टेड, इनटू आलिया इज ऑल्सो नॉट सेलेक्टेड। ठीक है, ये एक कंडीशन हो गया। प्लस रोहित इज नॉट सेलेक्टेड, जसप्रीत इज सेलेक्टेड, एक आदमी सेलेक्ट करवा देना, इनटू आलिया इज नॉट सेलेक्टेड, प्लस नाइदर रोहित इज सेलेक्टेड नॉर जसप्रीत इज सेलेक्टेड, ओनली आलिया इज सिलेक्टेड। सारा वैल्यू पुट करोगे, जो भी रिजल्ट आएगा यू विल गेट द आंसर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। दिस इज इक्वल टू दिस मच, सारा डेटा पुट करो, यू विल गेट द आंसर। मैं इरेज कर रहा हूं उधर। ठीक है, आसान सा सवाल है, सवाल को अच्छे से पढ़ोगे यू विल इजीली सॉल्व इट। ठीक है, इज इक्वल टू डेटा पुट करो, रोहित का सिलेक्शन 1/5, जसप्रीत का नॉट सिलेक्शन 2/3, into Alia is also not selected 3/4, plus Rohit is not selected, that is 4/5, into Jaspreet is selected 1/3, into Alia not selected 3/4, plus Rohit not selected, Jaspreet not selected. Rohit not selected, that is equal to 4/5. Jaspreet not selected, that is equal to 2/3. And Alia selected, that is equal to 1/4. जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। करके देखो, 6 अपॉन, इसको कैंसिल कर दो इजी अगर करना है आपको तो। ये 3 गया, ये 2 बचा क्या? 1/10, 5 इंटू 2 10, प्लस ये 3 गया, ये 4 गया, ये 4 गया, बचा क्या? 1/5। इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है ऑब्वियसली, 4 गया और कुछ तो नहीं हो रहा। इट बिकम्स 2/50। ओवरऑल रिजल्ट वुड बी व्हाट?
इसको आप कर लो नीचे 15, ऑब्वियसली इट वुड नॉट बी 15। एलसीएम निकालो, 10 5 15 का कितना होगा भाई? 10 5 15, 5 दूनी 10, 1 3, ये हो गया 5 दूनी 10 और ये हो गया 30, ठीक है। 30, 30 वुड बी एलसीएम। ये सब 6 7 स्टैंडर्ड का है, ये सब तो पता ही होगा। मैं इसको 30, 10 3 जा 30 प्लस 5 6 जा 30 प्लस 15 2 जा, दैट इज इक्वल टू 4। ऊपर क्या हो गया आपके पास? 6 4 10, 13/30 इज द आंसर, ठीक है। 13/30 इज द आंसर। आपका थर्ड सॉल्व हो गया। थर्ड का और भी अब सॉल्व करेंगे। यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेट्स डू थर्ड का और, ठीक है। थर्ड का और आपको नहीं करना है, मतलब आप दोनों में से कोई एक करो, या तो थर्ड करो या तो थर्ड का और करो। तो क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली टू ऑफ देम इज सेलेक्टेड। प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली टू ऑफ देम, ये सब लिख लेना डेटा, इज इक्वल टू रोहित इज सिलेक्टेड, जसप्रीत इज सिलेक्टेड, ठीक है। रोहित इज सिलेक्टेड इनटू जसप्रीत इज सिलेक्टेड इनटू आलिया इज नॉट सिलेक्टेड, ठीक है। आलिया इज नॉट सिलेक्टेड प्लस रोहित इज नॉट सिलेक्टेड, रोहित इज नॉट सिलेक्टेड, जसप्रीत एंड आलिया इज सिलेक्टेड, जसप्रीत is selected and Alia is selected. Now ये हो गया, प्लस एक और कंडीशन कहाँ है? एक और कंडीशन क्या होगा? जसप्रीत, रोहित इज सिलेक्टेड, रोहित इज सिलेक्टेड, जसप्रीत नॉट सिलेक्टेड एंड आलिया इज सिलेक्टेड, ठीक है। ये तीन कंडीशन होंगे आपके पास। अब इसमें डेटा पुट करोगे, यू विल गेट द आंसर। एक बार रोहित जसप्रीत सिलेक्ट हुआ, आलिया नहीं सिलेक्ट हुई, रोहित आलिया, रोहित से नहीं सिलेक्ट हुआ, जसप्रीत आलिया सिलेक्ट हुआ, जसप्रीत नहीं सिलेक्ट हुआ, रोहित और आलिया सिलेक्ट हुई, ठीक है। सारा डेटा पुट करो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। लेट्स पुट द डेटा नाउ। is equal to probability Rohit selected that is equal to 1/5 into Jasprit selected that is equal to 1/3 and Alia not selected that is equal to 1/4 plus Rohit not selected that is equal to 4/5 into Jasprit selected 1/3 into Alia also selected that is equal to 1/4 प्लस क्या? रोहित इज सिलेक्टेड दैट इज इक्वल टू 1/5 इंटू जसप्रीत नॉट सिलेक्टेड दैट इज इक्वल टू 2/3 और आलिया इज सिलेक्टेड दैट इज इक्वल टू 1/4। अब मैथ से आप इसको कर लो, 5 3 12, 12 चौक, ये कैसे हुआ भाई? कुछ तो गड़बड़ है। रोहित इज सिलेक्टेड 1/5, ठीक है। जसप्रीत इज सिलेक्टेड दैट इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। आलिया इज नॉट सिलेक्टेड 3/4 होगा ना। ये सब ध्यान रखना, थोड़ा सा भी इधर उधर होगा सारा डेटा गड़बड़ हो जाएगा। इंटू 3/4, मुझे कैसे पता चला ये कि यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है? क्योंकि क्रॉस करने के लिए ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये हो गया 3 3 कैंसिल, 1/20 प्लस एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं यार। रोहित नॉट सिलेक्टेड 4/5 इंटू जसप्रीत सेलेक्टेड कहाँ गया यार? 1/3, आलिया सिलेक्टेड 1/4, ठीक है। ये 4 4 कैंसिल, बचा 1/15 प्लस 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 क्या है भाई? रोहित सिलेक्शन का क्या है? 1/5, जसप्रीत नॉट सिलेक्टेड दैट इज इक्वल टू 2/3, आलिया सिलेक्टेड दैट इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। 2 2 4, it becomes 1/630। एलसीएम निकाल लो भाई, 20 15 30, 5 20, 5 3 15, 5 6 30, 2
दूनी 4, 3, दूतिया 6, 3, 2, 1, 1, 2, 5 दूनी 10, 30, 30 दूनी 60। एलसीएम आपका आया 60। ठीक है, एलसीएम आपका आया नीचे 60, 23 जा 60 प्लस 15 2 जा, सॉरी 15 4 जा 15 4 जा 15 चौक 60 प्लस 30 दूनी 60, कितना हुआ 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9/60। इसको आप लिख सकते हो 3/20 इज द आंसर। ठीक है, आसान सा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 38। ये मेरे ख्याल से 4 मार्क्स का है। इसी के साथ आपका 2024 मैथ्स आउटसाइड दिल्ली कंप्लीट होता है। ध्यान रखना, आउटसाइड दिल्ली और दिल्ली इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा कॉन्सेप्ट वही है, सब कुछ वही है, सवाल भी ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। आप सारे सवाल को अटेम्प्ट करो जो भी हमारे चैनल पे दिया गया है, और जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ्स उतना बेटर होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट व्हाटएवर। ठीक है, यहीं से आपका खत्म होता है ये सेट 1 आउटसाइड दिल्ली 2024।